दोस्तों, कल्पना कीजिए, लगभग 100 साल पहले एक ऐसा महान विचारक था जिसने केवल भारत के समाज को ही नहीं समझा, बल्कि दुनिया की राजनीति और भविष्य के खतरों को भी गहराई से पढ़ लिया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के संविधान निर्माता, महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दूरदर्शी नेता डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर थे। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व की तरफ टिकी हैं, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, तब बहुत से लोग एक बार फिर बाबा साहब के उस विचार को याद कर रहे हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले व्यक्त किया था। सवाल यह है कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्या कहा था? क्या सच में उन्होंने ईरान और मध्य पूर्व को लेकर कोई भविष्यवाणी की थी? और अगर हाँ, तो आज वह किस तरह सच होती दिखाई दे रही है? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको इतिहास, राजनीति और भविष्य की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बाबा साहब आंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि क्यों बाबा साहब को केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का महान चिंतक कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब आंबेडकर केवल एक संविधान निर्माता या सामाजिक क्रांतिकारी ही नहीं थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक महान अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गहरे जानकार भी थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में पढ़ाई की थी और दुनिया के इतिहास, धर्म और राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ थी। बाबा साहब ने अपने कई लेखों और भाषणों में यह बताया था कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं होगा, बल्कि विचारधाराओं, धर्म और भू राजनीति का होगा। उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व यानी उस क्षेत्र का जिक्र किया था जहां ईरान, इराक, इजराइल और कई अरब देश स्थित हैं। बाबा साहब का मानना था कि यह क्षेत्र भविष्य में विश्व राजनीति का केंद्र बनेगा और यहाँ के संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम आज की स्थिति को देखें तो बाबा साहब की बात बिल्कुल सच होती दिखाई देती है। हाल फिलहाल में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मिसाइल हमले हुए, कहीं ड्रोन हमला हुआ, कहीं जवाबी कार्रवाई हुई। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका भी इसमें किसी न किसी रूप में शामिल रहता है, क्योंकि उसकी मध्य पूर्व में रणनीतिक और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब हम इतिहास की किताबों को पलटते हैं और बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ही इस क्षेत्र की जटिलता को समझ लिया था। दोस्तों, बाबा साहब आंबेडकर ने दुनिया के कई धर्मों और समाजों का अध्ययन किया था। उन्होंने यह भी बताया था कि जब धर्म और राजनीति एक साथ मिल जाते हैं तो संघर्ष और भी ज्यादा तीखा हो जाता है। मध्य पूर्व की राजनीति को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां धर्म और राजनीति का संबंध बहुत गहरा है। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है जहां शिया विचारधारा का प्रभाव है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इन दोनों के बीच वैचारिक टकराव भी है और राजनीतिक संघर्ष भी। बाबा साहब का मानना था कि जब अलग अलग विचारधाराएं सत्ता और भूभाग के लिए संघर्ष करती हैं, तो वहां शांति बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। आज ईरान और इजराइल के बीच जो हालात हैं, उन्हें देखकर बाबा साहब की यह बात बिल्कुल सही लगती है। दोस्तों, यह भी दिलचस्प है कि बाबा साहब केवल भविष्य की चेतावनी ही नहीं देते थे, बल्कि समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब देशों के बीच न्याय और समानता का सिद्धांत लागू हो। अगर शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर अपना प्रभाव थोपने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। आज मध्य पूर्व की राजनीति में भी यही समस्या दिखाई देती है। कई बड़े देश वहां अपने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करते हैं, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबा साहब की बातों को
आज इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इसका कारण यह है कि बाबा साहब केवल अपने समय के नेता नहीं थे, बल्कि भविष्य को देखने की क्षमता रखने वाले विचारक थे। उन्होंने भारत के संविधान को बनाते समय भी यही कोशिश की थी कि आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत और न्यायपूर्ण व्यवस्था मिले। उसी तरह जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विचार किया तो उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिति को समझते थे। दोस्तों, अगर हम आज की खबरों को देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कई बार युद्ध के कगार तक पहुंच चुका है। इजराइल भी ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। मिसाइल परीक्षण, परमाणु कार्यक्रम और सैन्य गठबंधन जैसी चीजें इस संघर्ष को और भी जटिल बना देती हैं। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह संघर्ष बड़ा रूप ले लेता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति प्रभावित होगी। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में जब लोग बाबा साहब आम्बेडकर के पुराने विचारों को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि दुनिया का भविष्य केवल आर्थिक ताकत से तय नहीं होगा, बल्कि विचारधाराओं और राजनीतिक संघर्षों से भी प्रभावित होगा। बाबा साहब ने हमेशा यह कहा कि किसी भी समाज या देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, न्याय और समानता सबसे जरूरी है। अगर दुनिया के देश इन मूल्यों को अपनाएं तो शायद कई बड़े संघर्षों से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन ही संघर्ष और दूरदर्शिता का प्रतीक था। एक ऐसे समाज में जन्म लेने के बावजूद जहां उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर दुनिया के सबसे बड़े विचारकों में अपनी जगह बनाई। यही कारण है कि आज भी उनके विचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं और बाबा साहब के विचारों को जोड़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि एक महान नेता केवल अपने देश के लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य के बारे में सोचता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास और महान विचारकों की बातें हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।